ये तकरीबन 6 वोल्ट के करीब आउटपुट मिल रही है। अनरेगुलेटेड है, ये भी कहाँ से आ रही है? हम कहेंगे आईसी तो लगी नहीं हुई, तो ये सप्लाई कहाँ से आ रही है? ये बेसिकली इसका जो सेल्फ रेजोनेंट सर्किट है, ये वाला जो मैंने यहाँ पर आपको बताया था, ये वो सर्किट है जो कि इस आईसी को ऑन होने के लिए पहले वोल्टेज प्रोवाइड करेगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों मेरे चैनल में खुश आमदीद। आज के इस सेशन में हम देखेंगे कि ये मेरे पास TL494 या KA7500 बेस्ड पावर सप्लाई है। 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं, 2 पावर ट्रांजिस्टर या मॉसफेट लगी हुई हैं। तो जब ये कॉन्फ़िगरेशन हो, साथ में पल्स ट्रांसफार्मर हो, सेकेंडरी साइड पे यहाँ पर TL494 हो, तो ये हाफ ब्रिज टोपोलॉजी है। यहाँ पर सीरीज कपलिंग कैपेसिटर लगा हुआ है। पावर सप्लाई की कॉन्फ़िगरेशन देख लें तो यहाँ से लेके ये इतना, इसका ये प्राइमरी साइड है जिस पे ये येलो लाइन लगी हुई है, तो ये हॉट साइड है और ये कोल्ड साइड है। जब हम किसी सप्लाई पे काम करते हैं, किसी भी कंपोनेंट को टच करने से पहले, चाहे उस पे पावर हो या वो पावर से डिस्कनेक्टेड हो, इन कैपेसिटर पर वोल्टेज वेरीफाई करेंगे। ये जो मेन डीसी कैपेसिटर होते हैं, अगर तो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है तो फिर कभी भी ये काम ना करें, कभी भी इसको रिपेयर करने की कोशिश ना करें, क्योंकि इसमें लाइव वोल्टेज होते हैं जो कि किसी भी ख़तरे का बायस बन सकते हैं। ये मेरे एक व्यूअर है जो कि ये सप्लाई रिपेयर कर रहे हैं 24 वोल्ट 10 एम्पियर की, और वो कहते हैं कि कोई भी आउटपुट नहीं है। मैंने सारी चीज़ें, ब्रिज रेक्टिफायर रिप्लेस कर दिया है, इनके ट्रांजिस्टर चेंज कर दिए, फ्यूज़ रिप्लेस कर दिया, लेकिन ये अभी तक काम नहीं कर रही। तो मैंने उनसे पूछा कि जी आईसी कौन सी लगी है, तो कहते हैं TL494 है। तो मैंने साथ में उनसे पूछा कि ठीक है जी, इसकी पावर मॉसफेट ठीक है? कहते ठीक है। तो मैंने तस्वीरों का कहा जी तस्वीरें भेजें, तो उन्होंने तस्वीरें भेजी हैं। तो इस बोर्ड से तकरीबन ये मिलती जुलती हैं, सिर्फ फ़र्क क्या है कि इसकी आईसी की डायरेक्शन ये है और इसकी आईसी की डायरेक्शन ये है। कोई ऐसे लगी हो, कोई सीधी लगी हो, टेढ़ी लगी हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हमारा जो मेन काम है वो ये आईसी कौन सी है। अगर वो 24 वोल्ट 10 एम्पेयर की है तो वहाँ पर उसमें मॉसफेट लगी होगी। यहाँ पर मेरे पास NPN ट्रांजिस्टर है, क्योंकि ये 12 वोल्ट 10 एम्पेयर की है। थोड़ा सा फीडबैक सर्किट में फ़र्क होता है। तो इसमें भी देखेंगे कि ये सप्लाई कैसे वर्क कर रही है और इसके जो पॉसिबल स्टार्टअप के रिलेटेड फॉल्ट है वो हम देखेंगे। जब भी आप इसके वोल्टेज चेक कर लेते हैं इन कैपेसिटर्स पर, तो इसका मतलब है ये सप्लाई सेफ़ है, काम करने के काबिल है, हम इस पर काम कर सकते हैं। जो पहला स्टेप है, मल्टीमीटर को रेजिस्टेंस पे रखिए और इसकी इनपुट रेजिस्टेंस देख लें। ये 500 किलो ओम, 600 किलो ओम, इससे ऊपर है तो ये ठीक है। यहाँ पर लीडें रिवर्स कर लें। अगर तो ये 100-200 ओम आती है तो इसका मतलब है कि वहाँ पर इसके इनपुट सर्किट में प्रॉब्लम है। थर्मिस्टर शॉर्ट सर्किट हो सकता है, यहाँ पर क्लास X कैपेसिटर डैमेज हो सकते हैं, ये वाले, ये जो 2 क्लास Y कैपेसिटर लगे हैं ये डैमेज हो सकते हैं। सेकंड स्टेज EMI फ़िल्टर ख़राब हो सकता है, ब्रिज रेक्टिफायर ख़राब हो सकता है, ये कैपेसिटर डैमेज हो सकते हैं, ये कैपेसिटर डैमेज हो सकता है, ये वाले पावर ट्रांजिस्टर या मॉसफेट डैमेज हो सकते हैं। यहाँ पर ये पेरिस्टिक डायोड है जो कि इनकी प्रोटेक्शन के लिए होते हैं, तो ये डायोड डैमेज हो सकते हैं। ये चीज़ें अगर डैमेज होंगी तो हमें यहाँ पर लो रेजिस्टेंस मिलेगी। अगर हमें यहाँ पर हाई रेजिस्टेंस मिलती है, जैसे हमने ये देखा है, तो अभी रेजिस्टेंस चेक कर लें न्यूट्रल और ग्राउंड पे, फेज़ और ग्राउंड पे। ये चेसिस ग्राउंड है, चेसिस ग्राउंड और लाइन पे, चेसिस ग्राउंड और न्यूट्रल पे। यहाँ पे रेजिस्टेंस लो नहीं होनी चाहिए। अगर ये लो होती है तो उस वक्त हमें ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर ये वेरीफाई करने पड़ेंगे। तो अगर फ्यूज़ चेक करने, फ्यूज़ ओपन नहीं होना चाहिए, फ्यूज़ की कंटिन्यूटी आनी चाहिए। जितने वोल्टेज हम अप्लाई करेंगे, अगर तो हमारा ये सर्किट ठीक है तो इस ब्रिज रेक्टिफायर पे, इस ब्रिज रेक्टिफायर की आउटपुट पे ये 2 कैपेसिटर लगे हैं, दोनों सीरीज में हैं। ब्रिज रेक्टिफायर का ये एंड पॉजिटिव है
जो कि कट वाला होता है। तो कट वाले पॉइंट के साथ ये देखें तो इस कैपेसिटर का पॉजिटिव और नेगेटिव पे इस कैपेसिटर का नेगेटिव, और सेंटर में ये पॉइंट जो है ये इन दोनों का, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ आ रहा है, तो दो कैपेसिटर सीरीज में आते हैं। 220 आपने अप्लाई किए, 310 वोल्ट यहाँ पे बनेंगे, तो 310 का आधा 155 यहाँ पे, 155 यहाँ पे, दोनों पे आधे आधे वोल्टेज अप्लाई होंगे। और ये उस सूरत में है जब हम यहाँ पर 220 अप्लाई कर रहे हैं, तो वो सप्लाई यहाँ पर बन के आएगी। अभी जैसे हमारे दोस्त ने कहा है कि उनकी पावर सप्लाई सिरे से ऑन ही नहीं हो रही। TL 494 या KA 7500 दोनों में से कोई भी IC लगी होगी तो वो सप्लाई होती है हमारी सेकेंडरी साइड रेगुलेटर वाली, क्योंकि 494, TL 494, TL 495, KA 7500, तो ये ICs जो है ये सेकेंडरी साइड रेगुलेटर होती है। ये सेकेंडरी साइड से पावर अप होती हैं, तो इनको पावर अप करने के लिए या तो अलहदा से एक स्टैंड बाई पावर सप्लाई लगी होगी, कोई अलहदा से सप्लाई सर्किट है वो इनको पावर अप करेगा, या अगर ये IC ऐसे ही लगी हुई है तो वहाँ पर देखें ये ट्रांसफार्मर तो अभी ऑफ है। उस वक्त जब ये कैपेसिटर चार्ज हो रहे होते हैं तो ये ट्रांजिस्टर उस वक्त सेल्फ ऑसिलेशन होती है इनकी, रेजोनेट सर्किट। यहाँ पर ये जो रजिस्टर लगे हुए हैं, डायोड लगे हुए हैं, इस ट्रांसफार्मर के साथ मिलकर स्लो स्विचिंग करवाते हैं, उसको रेजोनेट सर्किट कहते हैं। तो इस ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी साइड, जो ये ड्राइव साइड है, ये पल्स ट्रांसफार्मर की ये साइड एक ट्रांजिस्टर को स्विच करवाएगी। जैसे ही ये स्विच करेगा, स्विच करने के बाद फ़ौरन से जब सैचुरेट होगा, ये ट्रांजिस्टर होने के करीब होगा, तो उस वक्त ये वाला ऑन हो जाएगा। जब ये ऑन होगा इसको ऑफ करवा देगा, तो ये बारी बारी ऑन ऑफ होते रहेंगे, एक कभी ये कभी ये कभी ये कभी ये। उसको ऑन ऑफ करवाने के लिए ये जो कंपोनेंट लगे हुए हैं ये, और यहाँ पर इस ट्रांसफार्मर की ये वाली साइड, ये इसको रेजोनेंस पे लेके जाएगी, इसको ऑसिलेट करवाएगी। नतीजा क्या होगा, इनके स्विच होने से इसके वोल्टेज ये ट्रांजिस्टर, इसके वोल्टेज ये ट्रांजिस्टर स्विच करेगा, इस ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में वोल्टेज बनेंगे। जब वो वोल्टेज बनेंगे, वोल्टेज बनने के बाद इस ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग, ये वाली वाइंडिंग, ये इसके दो लाइनें यहाँ पर आ रही हैं, तो यहाँ पर हमारे पास ये दो रेक्टिफायर लगे हुए हैं, ये वाले, ये उस वक्त 5-7 वोल्ट प्रोवाइड करेंगे, 5-6 वोल्ट 7 वोल्ट प्रोवाइड करेंगे। वो वोल्टेज एक तो इस ट्रांसफार्मर की इस साइड की वाइंडिंग पे आ जाएंगे, इसको थोड़ी सी सपोर्ट मिल जाएगी, साथ में इस IC की पिन नंबर 12 पे आ जाएंगे, और इसकी जो आउटपुट साइड है उस पर कुछ वोल्टेज हमें यहाँ पर मिलना शुरू हो जाएंगे। इसने सेल्फ ऑसिलेशन स्टार्ट की, इसके ऑसिलेशन होने से ये ट्रांजिस्टर स्विच हुए, स्विच होने से इसकी प्राइमरी में करंट चलेगी। ये करंट एक तो वोल्टेज देगी आउटपुट में, और दूसरा इस IC को पावर अप करेगी। जब ये IC पावर अप हो जाएगी तो इसका यहाँ पर ये स्टार्टअप सर्किट है, ट्रांजिस्टर और कुछ ये डायोड है, एक कैपेसिटर लगा हुआ है, तो ये स्लोली चार्ज होगा ताकि उस वक्त तक ये IC अपनी फुल पावर में ना जाए, ये कैपेसिटर चार्ज हो जाए। जब ये चार्ज हो जाएंगे उस टाइम के बाद इसकी पिन नंबर 4 को ये रिलीज़ करेगा। पहले पिन नंबर 4 हाई होती है, 1 वोल्ट से ऊपर होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता डाउन होती है। तो ये IC अपना कंट्रोल ले लेती है, और यहाँ पर इसके वोल्टेज की फीडबैक है। ये उस वक्त पिन नंबर 1 पे वोल्टेज की फीडबैक आएगी, पिन नंबर 16 पे इसकी करंट की फीडबैक होगी। तो उस वक्त ये IC अपनी पल्स विड्थ को कंट्रोल करेगी, और यहाँ से पिन नंबर 8 और 11 से ड्राइव देगी इन ट्रांजिस्टर को। ये ट्रांजिस्टर ड्राइव देंगे इस पल्स ट्रांसफार्मर को, तो ये सेल्फ रेजोनेंस से निकल के उस वक्त फिर PWM के ज़रिए, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन के ज़रिए इस ट्रांसफार्मर को ड्राइव देंगे। तो ट्रांसफार्मर कंट्रोल्ड स्विचिंग करेगा, कंट्रोल कर रही है ये IC,
कंट्रोल हमारी पल्सेस जो है वो यहाँ से होके यहाँ से हाई पावर पल्सेस ये वाली इतने वोल्टेज वाली 155 इसमें करंट प्रोड्यूस करवाएगा, हमें आउटपुट में वोल्टेज मिलेंगे। ये एक वर्किंग कंडीशन पावर सप्लाई है। अभी पहले इसकी हम कोल्ड टेस्टिंग कर लेंगे। मल्टीमीटर को सेट कर लें डायोड पे। ये है हमारा ब्रिज रेक्टिफायर, इसका पॉजिटिव टर्मिनल लोकेट कर लें, ये वाला जिस पे कट है उस पर ब्लैक लीड रखेंगे, रेड लीड को इनपुट टर्मिनल पे लगाएं, एक डायोड मिल गया, दूसरे इनपुट टर्मिनल पे दूसरा डायोड। अभी इस ब्लैक लीड को शिफ्ट कर लें नेगेटिव टर्मिनल पे, तो हमें यहाँ पर ओपन मिलना चाहिए, ये अच्छी इंडिकेशन है। अभी ये लीडें यहाँ पर स्वैप कर लें, रेड लीड को नेगेटिव टर्मिनल पे ले जाएं, एक डायोड मिलना चाहिए, मिल गया, ये भी मिल गया। रेड लीड को शिफ्ट कर लें पॉजिटिव टर्मिनल पर, इसको ओपन होना चाहिए, ये ओपन है और ये भी ओपन है, ये एक अच्छी इंडिकेशन है। इसका मतलब है कि हमारे इस स्टेज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक तो हमने इसकी इनपुट रेजिस्टेंस चेक की और दूसरा हमने ब्रिज रेक्टिफायर को वेरीफाई कर लिया। अभी ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है इस पे और ब्लैक लीड को नेगेटिव टर्मिनल पे इस तरह रख लें, तो इसको ओपन होना चाहिए, ये ओपन है। अगर यहाँ पर हमें कुछ इंडिकेशन मिलती है, कुछ रेजिस्टेंस मिलती है, तो हमारे ये कैपेसिटर डैमेज हो सकते हैं, ये दो पावर ट्रांजिस्टर या मॉसफेट IGBT जो भी लगा होगा वो डैमेज हो सकते हैं। तो हमारी इस कंडीशन में ये ठीक है जब पॉजिटिव टर्मिनल पर रेड लीड लगी है। अभी हम लीडें रिवर्स करेंगे। यहाँ पर हमें 2 डायोड्स के करीब वोल्टेज मिलेंगे, 0.71 वोल्ट ये हमें वोल्टेज मिलेंगे, तो ये एक अच्छी इंडिकेशन है। तो ये हमारे इसकी अच्छी इंडिकेशन है। यहाँ पर ये 2 बड़े डायोड लगे हुए हैं, इनको भी आप देख सकते हैं, ये दोनों डायोड ठीक हैं। ये चेक पॉइंट्स हैं। अभी मैं इसको पावर अप्लाई करता हूँ। AC वोल्टेज देख लीजिए, यहाँ पर 231 वोल्ट है, 231 वोल्ट है। DC वोल्टेज इस कैपेसिटर पर 163, इस पर 163, तो दोनों कैपेसिटर पे आधे आधे वोल्ट। अगर हम पूरी लाइन DC लाइन पे देखेंगे तो इस वक्त 325 वोल्ट है, क्योंकि इनपुट पे हमारे पास 220 से ज़्यादा वोल्टेज है। अभी अगर हम आउटपुट में देखें, आउटपुट में मुझे 12 वोल्ट मिल रहे हैं। अभी इसकी टेस्टिंग के लिए अगर आप इस कंडीशन में लाइव टेस्टिंग करना चाहते हैं तो ब्लैक लीड को आउटपुट टर्मिनल पर रखें और इस IC की पिन नंबर 12 पे आ जाएं, 9, 10, 11 और ये 12 नंबर पिन पे हमें ये 16 वोल्ट मिल रहे हैं। अगर आपको 12, 13, 15 वोल्ट, 16 वोल्ट, 20 वोल्ट तक मिलते हैं तो ये IC हमारा ये सर्किट काम कर रहा है। इसके बाद आप पिन नंबर 13 पे देख लें, इस पे 5 वोल्ट आ रहे हैं। अगर ये 5 वोल्ट आ रहे हैं तो उस वक्त ये पुश पुल ड्राइव पे काम करती है, यानी 2 ट्रांजिस्टर को स्विच करेगी। अगर ये पिन नंबर 13 पे लो वोल्टेज आ जाए, 0 हो जाए, ग्राउंड कनेक्ट हो जाए, तो उस वक्त ये IC सिंगल एंडेड ऑपरेशन में होगी। अगर किसी वजह से इसकी पिन नंबर 13 पे आपको सप्लाई नहीं मिलती, तो अगर 2 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं तो उस वक्त ये IC काम नहीं करेगी। तो इसकी पिन नंबर 13 पे 5 वोल्ट होने चाहिए, तब ये 2 ट्रांजिस्टर को स्विच कर पाएगी। पिन नंबर 14 पे आ जाइए, यहाँ पे आपको 4.9 वोल्ट मिल रहे हैं, ये है रेफरेंस वोल्टेज। जब आपको पिन नंबर 12 पे सप्लाई मिलती है, 9, 10, 11 और ये 12 पे आपको सप्लाई मिलती है, तो 14 से आपको रेफरेंस वोल्टेज मिलने चाहिए। अगर 12 पे सप्लाई है, रेफरेंस वोल्टेज नहीं है, तो वो IC कभी भी काम नहीं करेगी। या तो उसका इंटरनल रेगुलेटर ख़राब है या उसके आउटसाइड पे कोई भी कंपोनेंट डैमेज है। उसको पावर अप होने के लिए सप्लाई तो मिल रही है लेकिन उसका इंटरनल सर्किट काम नहीं कर रहा,
तो ये 5 वोल्ट अगर नहीं मिलेंगे तो आईसी काम नहीं करेगी। पिन नंबर 4 को देख लें, 1 2 3 और ये 4 नंबर, इसको 1 वोल्ट से नीचे होना चाहिए। अगर हमारी ये जो पहली 2 कंडीशन पूरी होती हैं, सप्लाई वीसीसी मिल गई 12 नंबर पे, 14 पे रेफरेंस मिल गया, तो पिन नंबर 4 इसकी डाउन होनी चाहिए इसको काम करवाने के लिए। अगर ये पिन यहाँ पर कुछ वोल्टेज 1 से ज़्यादा है तो ये आईसी काम नहीं करेगी। पिन नंबर 2 पे तकरीबन 2.5 वोल्ट का रेफरेंस होता है, ये वोल्टेज के लिए होती है, ये लाजमी होती है। तो अगर अभी ये इसको फीडबैक इसकी काम कर रही है तो पिन नंबर 1 पे इसको उतने ही वोल्टेज मिलेंगे यहाँ से, ये वाले वोल्टेज। पिन नंबर 2 को रेफरेंस यहाँ से दिया इन रजिस्टर के थ्रू, और पिन नंबर 1 पे ये रेफरेंस आएगा यहाँ से इस नेटवर्क के थ्रू। जितने आप यहाँ पे वोल्टेज एडजस्ट करेंगे उस हिसाब से ये अपनी ड्यूटी साइकिल को एडजस्ट करेगी। ऐसे ही जब ये सर्किट पावर ऑन होता है तो यहाँ पर ये डायोड लगे हुए हैं, इस पे देखें तो 0.1 वोल्ट आ रहा है, 0.09 आ रहा है, तो ये ठीक कंडीशन है, अभी लोड नहीं है। जैसे जैसे लोड बढ़ता जाएगा इस पे वोल्टेज बढ़ते जाएंगे। ये जीनर है, बेसिकली 2 जीनर लगे हुए हैं दोनों ट्रांजिस्टर के पैरेलल में। इसके बाद यहाँ पर ये 2 सिग्नल डायोड हैं, 0.7 वोल्ट 0.7 वोल्ट। अगर इनमें से कोई भी डायोड ओपन हो जाए या एक डैमेज हो जाए तो ये इस ट्रांजिस्टर को स्विच नहीं कर पाएगी, ये इसको ऑफसेट देती हैं। इनके एमीटर्स पे लगे हुए ये 2 डायोड हैं, 1.4 वोल्ट का ऑफसेट देते हैं, तो ये काम सर्किट काम नहीं करेगा। इसके बाद ये जो रेक्टिफायर लगे हुए हैं, इस वाले रेक्टिफायर पे देखें तो ये 0.4 वोल्ट है, ये इसके बेस को ड्राइव देने के लिए है। इसी तरह यहाँ पर है, इस पे 0.4 वोल्ट है, तो ये इसकी आउटपुट को रेक्टिफाई करेंगे, ये वाला और ये वाला। ऐसे ही ये वाले जो है पेरिस्टिक डायोड है, तो इन पे 160 वोल्ट आ रहे हैं, ये कैपेसिटर वाले वोल्टेज। तो ये ब्लॉकिंग वोल्टेज होते हैं। अगर ये डायोड शॉर्ट सर्किट हो जाए तो भी हमारा सेल्फ रेजोनेंट सर्किट काम नहीं करेगा, ट्रांजिस्टर स्विच नहीं करेंगे। ऐसे ही ये वीसीसी रेक्टिफायर हैं, इन पे वोल्टेज देखें तो ब्लॉकिंग वोल्टेज इन पे 16 वोल्ट आ रहे हैं, वही 16 वोल्ट जो यहाँ पर रेक्टिफाई होके मिल रहे हैं। वही 16 वोल्ट एक तो मिलेंगे इस ट्रांसफार्मर को और एक मिलेंगे इस आईसी को। एक रेक्टिफायर यहाँ पे होता है स्टार्टअप के लिए, ये इस पे तकरीबन 0.4 वोल्ट आ रहे हैं, नॉर्मल जो 148 के डायोड के वोल्टेज होते हैं। तो ये ट्रांजिस्टर और ये सर्किट, ये कैपेसिटर डायोड, ये कैपेसिटर, ये ट्रांजिस्टर, ये मिलके स्लो स्टार्ट यानी सॉफ्ट स्टार्ट देते हैं इस आईसी को। यहाँ पर ये आउटपुट रेक्टिफायर है ये वाला, और ये इसके स्नबर सर्किट के कंपोनेंट है, आरसी स्नबर है दोनों के लिए, 2 डायोड है, दोनों डायोड के लिए फिल्टर, और ये आउटपुट कंपोनेंट। अभी मैं क्या करता हूँ कि अगर हमारी सप्लाई ऑन नहीं हो रही, सिरे से ही बिल्कुल इसमें जान नहीं है, पहले तो इन कैपेसिटर्स को अच्छे तरीके से डिस्चार्ज कर लें। अगर तो आपके पास ये डिस्चार्जिंग किट है तो ठीक, वरना ये वीडियो नंबर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है, वो वीडियो देख के बनाना चाहें तो सादा तरीन और बिल्कुल सेफ़ डिस्चार्जिंग किट बना लें। वैसे तो आप लैब से भी डिस्चार्ज कर सकते हैं, काविये से भी डिस्चार्ज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अभी मैं क्या करूँगा कि अगर ये आईसी काम नहीं कर रही, बिल्कुल कोई जवाब नहीं दे रही, पावर सप्लाई बिल्कुल सोई हुई है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सिंपल वे, ये आईसी आप रिमूव कर लीजिए। बात होता क्या है कि जो हमारा रेजोनेंट सर्किट है, ये वाला सेल्फ स्टार्टर सर्किट है, वो काम तो कर रहा होता है, लेकिन आईसी जो है वो डैमेज हो चुकी होती है। तो ऐसी सूरत में हमें सर्किट को पोर्शंस में डिवाइड कर लेना चाहिए कि कौन सा पोर्शन काम कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा। अभी अगर हमें इतना पता नहीं है, हम वैसे कही जा रहे हैं कि जी वोल्टेज है, ये है, वो है, तो उससे हमें तसल्ली नहीं होती। तो ये जो टेक्निक अभी मैं बताने जा रहा हूँ, आई होप कि आपके लिए ये फ़ायदेमंद होगी।
एक और चीज़ कि जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ वो या तो वो प्योरली थ्योरी होती है या उसमें मेरा अपना एक्सपीरियंस होता है। मैं नहीं चाहता कि आपको किसी किस्म का कोई कॉपीड कंटेंट वो शेयर किया जाए। जो मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है वो मैं आप भाइयों के साथ शेयर करता हूँ। अब मैंने आईसी उतार दी। जब हम आईसी उतार देंगे तो इसकी पिन नंबर 12 पे हमें सप्लाई मिलेगी और साथ में हमें यहाँ पर आउटपुट में सप्लाई मिलनी चाहिए। ये मैंने ऑन किया। अभी बग़ैर आईसी के अभी देखिए हमें आउटपुट मिल रही है। ये तकरीबन 6 वोल्ट के करीब आउटपुट मिल रही है। अनरेगुलेटेड है। ये भी कहाँ से आ रही है? हम कहेंगे आईसी तो लगी नहीं हुई, तो ये सप्लाई कहाँ से आ रही है? ये बेसिकली इसका जो सेल्फ रेजोनेंट सर्किट है, ये वाला जो मैंने यहाँ पर आपको बताया था, ये वो सर्किट है जो कि इस आईसी को ऑन होने के लिए पहले वोल्टेज प्रोवाइड करेगा ताकि ये आईसी स्लोली अपना कंट्रोल संभाल ले। अगर आपको ये सप्लाई नहीं मिलती यहाँ पर, तो ऐसी कंडीशन में हमें ये कंपोनेंट वेरीफाई करने हैं। इसके बाद ये ट्रांजिस्टर, ये डायोड्स, ये चीज़ें अगर ठीक होंगी तो हमारा ये रेजोनेंट सर्किट काम करेगा। कभी ये कैपेसिटर भी डैमेज होता है। इसकी ऑक्सिलरी वाइंडिंग जो कि इन रेक्टिफायर्स के साथ जुड़ी हुई है वो भी इसको सप्लाई देती है। अगर उनमें से कोई भी चीज़ काम ना करे तो हमारा सर्किट एक्टिव नहीं होगा। अभी मैं आईसी वापस लगा दूंगा तो हमारा ये सर्किट अभी इस तरीके से काम करता है। अगर ये सप्लाई आपको आईसी के बगैर मिलती है तो आईसी काम करेगी। अगर नहीं मिलती तो पहले हमें ये सर्किट कंफर्म करना है, क्लियर करना है। इसमें ये कैपेसिटर भी डैमेज होंगे तो भी हमें प्रॉब्लम मिलेगी। अगर हमारे इन कंपोनेंट्स में से कोई चीज़ डैमेज होगी तो प्रॉब्लम मिलेगी। वीडियो मालूमाती है तो इसको लाइक कर लीजिए। सवाल हो तो कमेंट में लिखिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको सलामत रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।